नमस्ते बच्चों। कल अपन ने लैंड यूटिलाइजेशन के बारे में देख लिया था। आज लैंड यूटिलाइजेशन से आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक टॉपिक है टोटल ज्योग्राफी एरिया ऑफ इंडिया। इंडिया का टोटल एरिया कितना है, टोटल क्षेत्रफल कितना है, ये पूछ लेता है। तो टोटल एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, इतना टोटल एरिया। अच्छा, इंडिया का नेट शोर एरिया पूछिए तो कितना परसेंट है, 54%। ये टिक द करेक्ट में क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन पूछ लेता है कि टोटल ज्योग्राफिकल एरिया बताओ इंडिया का, तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। या इंडिया का नेट शोर एरिया पूछ लेता है तो कितना परसेंट है, 54%। नेट शोर एरिया पढ़ लिया अपन ने, कल पढ़ा था। आज पढ़ते हैं अपन नया फैक्चुअल टॉपिक पढ़ते हैं, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो लाई गई थी अपने इंडिया में 1952 के अंदर लाई गई थी, ये इंट्रोड्यूस करवाई गई थी 1952 के अंदर। इसके अंदर क्या हुआ था, जो फॉरेस्ट एरिया जो इसके अंदर ये बात हुई थी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अंदर कि टोटल जो जितना ज्योग्राफिकल एरिया किसी भी कंट्री का है ना, उसके 33% पार्ट पे क्या होना चाहिए, 33% पार्ट पे क्या होना चाहिए, फॉरेस्ट होना जरूरी है। उससे लोअर नहीं होनी चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, है ना। फॉरेस्ट एरिया इन द कंट्री इज फार लोअर देन द डिजायर्ड 33% ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया। मतलब किसी भी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 ये कहती है कि किसी भी कंट्री का 33% एरिया क्या होना चाहिए, 33% एरिया फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए, उससे लोअर उससे कम नहीं होना चाहिए। अब अपना नया टॉपिक चलते हैं सोइल के बारे में। सोइल की डेफिनेशन याद करना है सबसे पहले। सोइल की डेफिनेशन क्या है, सोइल के बारे में है कि सोइल इज ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर। सोइल क्या है, एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है, बहुत सारे सब्सटेंस का मिक्सचर हो रखा है, इस कारण से वो क्या है, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर। किसका मिक्सचर है, वो मिनरल्स का मिक्सचर है। इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर्स हैं, वाटर है, एयर है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होगी, सॉइल इज ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर। किस किस का कॉम्प्लेक्स मिक्सचर, मिनरल्स का और ऑर्गेनिक मैटर्स का, वाटर का एंड एयर का। इन सब का क्या है, एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है। दैट फॉर्म्स, और वो किस फॉर्म में है, अपर लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के अपर लेयर के फॉर्म में है। समझ में आया कि सोइल जो है, सोइल क्या है, एक मिक्सचर फॉर्म है, मिक्सचर ऑर्गन। इसमें मिक्सचर फॉर्म है जिसके अंदर बहुत सारे क्या है, मिनरल्स वगैरह हैं, ऑर्गेनिक मैटर है, वाटर है एंड एयर है। और इसके साथ वो किस फॉर्म में है, अपर लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस की अपर लेयर के फॉर्म में उपस्थित है। आप जानते हो कि जैसे ये अर्थ है, अर्थ की जो सरफेस है, इसकी अपर लेयर मतलब इसके ऊपर ही तो सोइल पाया जाता है ना। और इस सोइल के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है, जिसमें बहुत सारे मिनरल्स, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, वाटर वगैरह, एयर वगैरह, ये सारी चीज इसके अंदर पाई जाती है। समझ में आ गया इतना। इसके आगे चलते हैं, चलो आगे करते हैं। हम सॉइल पढ़ लिए, अब देखते हैं कुछ सम इम्पोर्टेंट फैक्टर इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। सॉइल को फॉर्मेशन करने वाले कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर देखते हैं कि सॉइल का जो फॉर्मेशन करते हैं वो कौन कौन से फैक्टर मिलकर सॉइल का फॉर्मेशन करते हैं, सॉइल को बनाते हैं। तो सॉइल के फॉर्मेशन में जो फर्स्ट फैक्टर है वो है रिलीफ। रिलीफ का मतलब समझो कि टाइप्स ऑफ लैंड टाइप, जमीन का स्ट्रक्चर किस टाइप का है वो रिलीफ होता है। कि जिस टाइप का रिलीफ होता है वैसा ही सॉइल फॉर्मेशन होता है ना। तो पहला जो फैक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा रिलीफ। दूसरा पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक का मतलब होता है कि जो सॉइल बनी है वो कौन सी रॉक्स से टूट के बनी है। जैसे कोई ये रॉक है, इसका टूट के ये टूट के ये सॉइल बन गई, तो ये क्या हो जाएगी, पेरेंट रॉक ना। तो जैसी पेरेंट रॉक होती है वैसी ही उसकी सॉइल बनती है। जिस पेरेंट रॉक में जो प्रॉपर्टीज होती है वो सॉइल के अंदर वो प्रॉपर्टीज चली जाती है। ठीक है, तो दूसरा फैक्टर होता है पेरेंट रॉक। तीसरा क्लाइमेट। सॉइल फॉर्मेशन का तीसरा फैक्टर होता है क्लाइमेट, कि जैसी क्लाइमेट वैसे ही क्या हो जाएगा, सॉइल हो जाएगा। जैसे अपने राजस्थान वाले एरिया की क्लाइमेट अलग पाई जाती है, ड्राई क्लाइमेट है, तो अपने राजस्थान में अलग टाइप की सॉइल। आप इधर जाओगे केरला साइड में, उधर अलग टाइप की क्लाइमेट है, तो उधर अलग टाइप की सॉइल पाई जाएगी। तो सॉइल फॉर्मेशन का तीसरा फैक्टर होगा क्लाइमेट। अगला है वेजिटेशन। वेजिटेशन मतलब वनस्पति।
ठीक है, पेड़ पौधे जैसे वेजिटेशन होते हैं उस टाइप की सॉइल फॉर्मेशन होती है। जैसे राजस्थान में कुछ नहीं है, वेजिटेशन एक अलग टाइप का है, ठीक है, तो वहां पर राजस्थान में सॉइल अलग है। और अदर बात करें अपन मेघालय साइड में, उधर वेजिटेशन अलग है तो उधर अलग सॉइल है। अपने जम्मू कश्मीर साइड में अलग टाइप का वेजिटेशन है तो उधर अलग सॉइल है। तो सॉइल का एक फैक्टर क्या है, वेजिटेशन। सॉइल फॉर्मेशन का होने का एक फैक्टर वेजिटेशन भी हो सकता है। तो ये पढ़े हैं कुछ सम इंपॉर्टेंट फैक्टर जो क्या करते हैं, सॉइल फॉर्मेशन करते हैं। पहला फैक्टर रिलीफ, दूसरा पेरेंट्रोप, तीसरा क्लाइमेट, चौथा वेजिटेशन। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सॉइल कि सॉइल के कितने टाइप्स है और कौन कौन से, एक एक टाइप को देखते हैं। ठीक है, तो सॉइल का जो फर्स्ट टाइप है, फर्स्ट अपन सॉइल पढ़ते हैं एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल जो पढ़ते हैं, ये एलुवियल सॉइल सबसे फर्टाइल सॉइल है, सबसे शानदार। अपने इंडिया में सबसे ज्यादा एलुवियल सॉइल ही होती है। तो एलुवियल सॉइल के बारे में पढ़ते हैं। एलुवियल सॉइल जो है वो नॉर्थर्न प्लेन्स आर मेड, है ना, अपने इंडिया के नॉर्थर्न प्लेन्स के अंदर, उत्तर भारत के अंदर, नॉर्थर्न प्लेन्स के अंदर ये क्या है, बनी हुई है एलुवियल सॉइल, नॉर्थर्न प्लेन्स के अंदर है। दूसरी चीज, दिस हैव बीन डिपॉजिट बाय रिवर्स, और नदियों के द्वारा, रिवर्स के द्वारा क्या होती है, ये डिपॉजिट होती है। डिपॉजिट मतलब जमा। अब नदियां जो है रिवर्स, वो माउंटेन्स एरिया में से फ्लो होती है, तो वो अपने साथ क्या लाती है, सिल्ट, कचरा लाती है, तो वो उनको फिर ये जमा करके ही एलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन होता है। तो पहली चीज, नॉर्थ प्लेन्स के अंदर बनी है ये सॉइल। दूसरी, रिवर्स के द्वारा डिपॉजिट होती है। तीसरी, कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोपोर्शंस सैंड, सिल्ट, क्ले, और इनमें अलग अलग प्रोपोर्शन के अंदर सैंड पाई जाती है, इसके अलावा सिल्ट पाया जाता है और क्ले पाया जाता है। ये तीन चीजें इसके अंदर, ये तीन कंसिस्ट इसके अंदर पाए जाते हैं। इसके बाद में हम पढ़ते हैं कि soils are more common in Piedmont plains such as Dours, Chos and Tarai। देखो, पेडमोंट प्लेन बोलते हैं, जैसे माउंटेन है, माउंटेन के ये नीचे वाला एरिया को बोलते हैं पेडमोंट प्लेन्स। तो पेडमोंट प्लेन्स में ये जो जब ये रिवर आती है, माउंटेन एरिया में से फ्लो होके आती है, तो ये पेडमोंट प्लेन्स का बनाती है, यहाँ पे फॉर्मेशन करती है पेडमोंट प्लेन्स का। तो उसको दूर, चो और तराई बोला जाता है। तो ये पेडमोंट प्लेन्स के ही नाम है, दूर, चोज और तराई। उसके बाद में एलुवियल सॉइल जो होती है वो दो टाइप में क्लासिफाइड है। पहला बांगर और दूसरी खादर। बांगर जो होता है वो ओल्ड एलुवियल है। बांगर क्या है, ओल्ड एलुवियल, जबकि खादर जो है न्यू एलुवियल है। देखो, बांगर ओल्ड एलुवियल है, ओल्ड एलुवियल मतलब पुरानी वो मिट्टी, और खादर जो है न्यू एलुवियल है। न्यू एलुवियल मतलब रिवर आई, रिवर अपने साथ वाटर लाती है, वाटर के साथ सैंड वगैरह मिट्टी के कण जाते हैं और वो आके फिर जमा हो जाते हैं, फिर अगली बार आते हैं, फिर जमा हो जाते हैं। तो वो नई सोइल है, न्यू सोइल है ना खादर, उसमें नई नई मिट्टी जाके जमा होती रहती है। अच्छा, ये ओल्ड एलुवियल है बांगर, इसी के साथ लेस फर्टाइल है ना, लेस फर्टाइल मतलब कम उपजाऊ है। जबकि खादर न्यू एलुवियल है, न्यू एलुवियल के साथ मोर फर्टाइल है, ज्यादा उपजाऊ है। इसमें कुछ सॉइल न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। सॉइल न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से, पहला पाया जाता है पोटास, इसके अलावा फास्फोरिक एसिड और लाइम। ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा सॉइल न्यूट्रिएंट्स ऑफ एलुवियल सॉइल, है ना, तो न्यूट्रिशन ऑफ एलुवियल सॉइल पूछ लेगा, तो बताना पोटास, फास्फोरिक एसिड और लाइम। इसके बाद में इस सॉइल के अंदर क्या है, कौन कौन सी क्रॉप्स प्रोडक्शन होती है, शुगर केन होती है ना, इसके अलावा पेडी, व्हीट, राइस, ऐसे बहुत सारी क्रॉप्स है ना, दो तीन क्रॉप्स का नाम ध्यान रखना, शुगर केन, पेडी, व्हीट्स, राइस वगैरह, ये क्रॉप्स का प्रोडक्शन होता है। तो दोबारा देखते हैं, टाइप्स ऑफ सॉइल बढ़ रहे हैं। टाइप्स ऑफ सॉइल में फर्स्ट टाइप है एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल अपने इंडिया के नॉर्थर्न प्लेन्स के अंदर पाई जाती है, इंडिया के नॉर्थर्न प्लेन्स में होती है। दूसरा, ये रिवर्स के द्वारा डिपॉजिट होती है, ठीक है। तीसरी चीज है कि इसके अंदर अलग अलग प्रोपोर्शन के अंदर बहुत सारे कंसिस्ट पाए जाते हैं, जैसे इसमें सैंड होता है, सिल्ट होता है, क्ले होता है। इसके अलावा इसमें इसके पेडमोंट प्लेन्स, जहां पे ये नदियां माउंटेन से नीचे उतरती है, वहां पे पेडमोंट प्लेन्स बनाती है, और उन पेडमोंट प्लेन्स का अलग अलग नाम है, दूर, चोज और तराई।
इसके अलावा जो एलुवियल सॉइल होती है वो दो पार्ट में क्लासिफाइड की गई है, एक तो बांगर और एक खादर। बांगर जो होती है वो ओल्ड एलुवियल होती है, पुरानी मिट्टी। जब और ये पुरानी है इसलिए क्या है, फर्टिलिटी इसमें खत्म हो जाती है, ये क्या होती है, लेस फर्टाइल होती है। जबकि जो खादर है वो न्यू एलुवियल है, नई मिट्टी है। तो नई मिट्टी होने, न्यू एलुवियल होने के कारण ये क्या है, मोर फर्टाइल, ज्यादा फर्टाइल होती है। इसके अंदर सॉइल न्यूट्रिशंस कौन कौन से पाए जाते हैं, इसमें न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं पोटास, फास्फोरिक एसिड एंड लाइम। अच्छा, क्रॉप प्रोडक्शन कौन कौन सा होता है इसमें, शुगर केन, पेडी, वीट, ये क्रॉप प्रोडक्शन होता है। अब इसके आगे देखते हैं, चलो आगे चलते हैं। एलुवियल सॉइल के बारे में पढ़ लिया अपन ने। अब एलुवियल सॉइल के बाद में सेकंड नंबर की जो सॉइल आती है उसका नाम है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, क्या क्या विशेषताएं इसके अंदर। ब्लैक सॉइल का देखो कलर जो होता है वो ब्लैक होता है, ब्लैक इन कलर, हमेशा कलर कैसा होता है, ब्लैक कलर। इस कारण इस चीज को रेगर सॉइल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रेगर सॉइल, क्योंकि कलर इसका ब्लैक होता है इस कारण से। दूसरा, आइडियल फॉर ग्रोविंग कॉटन, और कॉटन मतलब कपास, कॉटन उगने के लिए सबसे आइडियल सॉइल जो होती है वो होती है ब्लैक सॉइल। मतलब सबसे ज्यादा कॉटन प्रोडक्शन ब्लैक सॉइल के अंदर होता है। तो आइडियल फॉर ग्रोविंग कॉटन, और इतना ज्यादा इसमें कॉटन होता है इस कारण से इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोला जाता है। दूसरा, ये जो इसके कौन कौन से रीजन होते हैं, इसके मेनली रीजन है जो दक्कन ट्रेप, अपना साउथ इंडिया का, साउथ इंडिया का दक्कन ट्रेप वाला ये जो रीजन है, जिसमें जहां पर बेसाल्ट रॉक्स पाई जाती है, उस वाले रीजन के अंदर ब्लैक सॉइल पाई जाती है। और ये दक्कन ट्रेप बना किससे, मेड अप ऑफ द लावा फ्लो। और लावा जो जब वोल्केनिक इरप्शन हुआ, ज्वालामुखी फटा, वोल्केनिक इरप्शन के अंदर से क्या निकला, लावा फ्लो हुआ। लावा फ्लो होने के कारण वो क्या हो गया, वो ठंडा होके जमा हो गया, जमा होके ही फिर क्या बना, जमा होके ही ये दक्कन ट्रेप और बेसाल्ट रॉक्स का फॉर्मेशन हुआ। तो ये जहां बेसाल्ट ट्रेप है अपने, ये दक्कन ट्रेप है, और बेसाल्ट रॉक्स जहां पाई जाती है वहीं ही कौन सा सॉइल अपने, ब्लैक सॉइल है। उसके बाद में इसके कौन कौन से रीजन्स हैं अपने, महाराष्ट्र के अंदर, इसके अलावा सौराष्ट्र, गुजरात के अंदर है सौराष्ट्र, इसके अलावा मालवा और मध्य प्रदेश, इस वाले रीजन के अंदर ब्लैक सॉइल पाई जाती है। इसके साथ इसकी एक प्रॉपर्टी है कि ये क्या होल्ड करती है, इसकी कैपेसिटी है होल्ड मॉइस्चर करने की, मतलब होल्ड मॉइस्चर जो होती है नमी, उसको होल्ड कर सकती है, उसको थोड़ी कुछ टाइम के लिए स्टोर कर लेती है। अच्छा, जब स्टोर करती है और ये मॉइस्चर खत्म हो जाती है तो फिर क्या हो जाती है, इसमें क्रैक्स आ जाती है और बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती है एकदम भयंकर वाली। इसके साथ सॉइल न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। सॉइल न्यूट्रिशन कौन कौन से, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, लाइम, ठीक है, ये सॉइल न्यूट्रिशन होते हैं इसके अंदर। तो ये है अपनी ब्लैक सॉइल। दोबारा ब्लैक सॉइल की प्रॉपर्टीज वापस पढ़ते हैं। कलर कैसा, ब्लैक, इस कारण से इसको क्या बोलेंगे, रेगर सॉइल। ये किसके लिए आइडियल है, कॉटन उगने के लिए है ना, आइडियल फॉर ग्रोविंग कॉटन, कॉटन को ग्रो करने के लिए सबसे आइडियल सॉइल है ये, इस कारण से इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोला जाता है। इसके अलावा ये कौन से रीजन में, ये अपने इंडिया के दक्कन ट्रेप में, और दक्कन ट्रेप में कौन सी रॉक्स, बेसाल्ट रॉक, उस वाले रीजन के अंदर ब्लैक सॉइल है। अच्छा, ये दक्कन ट्रेप बना किससे, लावा फ्लो होने से, है ना, लावा के बाहर निकलने से। जब वोल्केनिक इरप्शन हुआ तो वोल्केनिक इरप्शन में से लावा फ्लो हुआ, और लावा फ्लो होके वो ठंडा होके जमा हो गया, और जमा होके दक्कन ट्रेप का फॉर्मेशन हो गया। अच्छा, रीजन कौन कौन से, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा और मध्य प्रदेश, ये रीजन हो गए। इसकी ये प्रॉपर्टी ध्यान रखना कि कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर, मॉइस्चर को क्या कर सकती है, होल्ड करने की इसकी सबसे अच्छी कैपेसिटी है। इसमें सॉइल न्यूट्रिशन कौन कौन से पाए जाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, लाइम, ये क्या है, सॉइल न्यूट्रिशन है। अब भाई ब्लैक सॉइल कंप्लीट हो गई अपनी। ब्लैक सॉइल में पढ़ लिया कि कलर ब्लैक है, रेगर सॉइल बोला जाता है, इसकी होल्ड सॉइल मॉइस्चर को होल्ड करने की कैपेसिटी है, इसके अलग अलग रीजन है, दक्कन ट्रेप में ये सबसे ज्यादा होती है। ब्लैक सॉइल कंप्लीट हो गया। उसके बाद में अब नेक्स्ट सॉइल पढ़ते हैं अपन, रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल के अंदर कह रहा है, डेवलप्स ऑन द क्रिस्टलाइन igneous rocks in areas of lava rainfall, लो रेनफॉल है ना, वो igneous rocks में जहां कम बारिश होती है, लो रेनफॉल होती है, उस वाले एरिया के अंदर रेड एंड येलो सॉइल का फॉर्मेशन होती है, वहां पे डेवलप होती है।
मतलब जहां पे आइजिनियस रॉक्स है, और आइजिनियस रॉक्स में लो रेनफॉल, जहां कम बारिश होती है, वहां पे ही रेड एंड येलो सॉइल का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो अपने कौन कौन से स्टेट के रीजन है, अपने ओडिशा के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, इसके अलावा साउथ पार्ट ऑफ मिडिल गंगा, मतलब जो मिडिल गंगा, ठीक है, गंगा की मिडिल गंगा पार्ट प्लेन है, उसके जो साउथ पार्ट है उधर की तरफ भी रेड एंड येलो सॉइल पाई जाती है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ वाले में और ओडिशा वाले रीजन के अंदर। अच्छा, इसके अंदर आयरन पाया जाता है ना, इसके अंदर क्या होता है, आयरन। आयरन का जब डिफ्यूजन होता है, आयरन का क्या हो, डिफ्यूजन, साइंस के अंदर डिफ्यूजन की प्रोसेस पढ़ते हो आप विसरण की, है ना। तो आयरन का जब डिफ्यूजन होता है तो इस कारण से इसका कलर हो जाता है रेडिश कलर, ठीक है। रेड एंड येलो सॉइल के अंदर क्या होता है, आयरन होता है, और आयरन का जब डिफ्यूजन होगा तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, रेडिश। इसके अलावा जब हाइड्रेट फॉर्म में आएगी, अगर हाइड्रेट का मतलब पानी मिल जाएगा, मॉइस्चर मिल जाएगा इसके अंदर, तो इसका कलर चेंज होकर क्या हो जाएगा, येलो कलर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है कि रेड एंड येलो सॉइल जो डेवलप होता है वो कम बारिश वाले लो रेनफॉल एरिया में होते हैं, और कौन से एरिया में, जहां आइजिनियस रॉक्स है वहां पर ही, ठीक है। रीजन कौन कौन से हैं, ओडिशा, छत्तीसगढ़, साउथ पार्ट ऑफ मिडिल गंगा। जब इसमें आयरन का डिफ्यूजन हो तो कलर कैसा हो जाएगा, रेडिश हो जाएगा, और हाइड्रेट फॉर्म है उस टाइम येलो कलर, ठीक है ना, समझ में आया। अब आगे चलते हैं। एलुवियल सॉइल देख लिया, ब्लैक सॉइल देख लिया, उसके बाद में रेड एंड येलो सॉइल देख लिया। अब पढ़ते हैं लेटेराइट सॉइल। देखो लेटेराइट सॉइल के अंदर लेटेराइट जो वर्ड बना है वो एक लेटिन वर्ड है, लेटर, उस लेटर से बना है, और लेटर का मीन्स होता है ब्रिक्स, ब्रिक, है ना। ध्यान रखना, लेटेराइट में जो लेटेराइट वर्ड बना वो लेटिन वर्ड लेटर से बना है, और लेटर का मतलब क्या होता है, ब्रिक। इसके आगे चलते हैं कि ये जो डेवलप्स होती है ये सॉइल, ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट के अंदर होती है, ठीक है। और सबसे मेन चीज वेट एंड ड्राई सीजन के अंदर भी रहती है। वेट एंड ड्राई सीजन वाले एरिया के अंदर जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जहाँ पे क्लाइमेट है वहां के अंदर, वहां पर ये सबसे ज्यादा डेवलप होती है। अच्छा, ये सॉइल फॉर्मेशन का सबसे शानदार एक एग्जांपल है लीचिंग प्रोसेस, है ना। जब लीचिंग प्रोसेस का मतलब हो गया कि जब तेज बारिश होती है, हेवी रेनफॉल होती है, हेवी रेनफॉल के टाइम क्या होता है, जो सॉइल पार्टिकल्स है जो छोटे छोटे, वो वाले बारिश के साथ नीचे सॉइल के नीचे चले जाते हैं, और ऊपर कंकड़ वाली सॉइल रह जाती है। इसको कहते हैं लीचिंग प्रोसेस, और उससे फॉर्मेशन होता है लेटेराइट सॉइल का। तो रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हेवी रेनफॉल, हेवी रेनफॉल होगी, तेज बारिश होगी, और हेवी रेनफॉल के कारण जो लीचिंग प्रोसेस होगी उसका रिजल्ट क्या होगा, लेटेराइट सॉइल। ये कौन कौन सी रीजन में होती है, वेस्टर्न घाट के अंदर। वेस्ट, आपको पता है कि अपने इंडिया में सबसे पहले मानसून आता है वेस्टर्न घाट पे, और वेस्टर्न घाट पे सबसे आते केरला की जो कोस्ट है वहां पे तेज बारिश करता है, हेवी रेनफॉल, और हेवी रेनफॉल के कारण लेटेराइट सॉइल वहां पे सबसे पहले फॉर्मेशन होता है। वेस्टर्न घाट ओडिशा वाले रीजन के अंदर, वेस्ट बंगाल वाले रीजन के अंदर, और नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो है उस वाले रीजन के अंदर ये सॉइल होती रहती है। उसके बाद में कौन कौन सी क्रॉप्स होती है, टी एंड कॉफी होती है, ठीक है। इस सॉइल के अंदर, लेटेराइट सॉइल के अंदर टी एंड कॉफी होती है। कौन कौन से स्टेट में, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु, यहाँ पे टी एंड कॉफी सबसे ज्यादा होती है। केशनट, केशनट जो होती है वो होती है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला के अंदर, इस साइड रीजन में केशनट सबसे ज्यादा होती है। तो दोबारा लेटेराइट सॉइल के बारे में ध्यान रखा, जो लेटेराइट सॉइल बना है वो लेटिन वर्ड्स लेटर से बना है, और लेटर का मतलब होता है ब्रीक, ठीक है। ये डेवलप्स होती है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया के अंदर। अच्छा, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल के भी अंदर ड्राई एंड वेट सीजन रहता है, उस वाले रीजन के अंदर रहती है। लीचिंग प्रोसेस जब हेवी रेनफॉल होती है, हेवी रेनफॉल के दौरान लीचिंग होती है, लीचिंग प्रोसेस का रिजल्ट लेटेराइट सॉइल फॉर्मेशन रहता है। रीजन कौन कौन सा होता है, वेस्टर्न घाट, ओडिशा, वेस्टर्न बंगाल, वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट रीजन। क्रॉप्स कौन कौन सी, टी एंड कॉफी, ठीक है। टी एंड कॉफी कौन कौन से स्टेट्स में, कर्नाटका में, केरला में और तमिलनाडु में। केशनट, केशनट होती है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला वाले रीजन के अंदर। अब इसके आगे चलते हैं अपन एराइड सॉइल, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। सबसे पहले अपन एलुवियल सॉइल देखा, उसके बाद में ब्लैक सॉइल,
रेड एंड येलो सोइल, लेटेराइट सोइल। अब 5th नंबर की सोइल देखते हैं जिसका नाम है एराइट सोइल। एराइट सोइल का देखो कलर ध्यान रखना, इसका एराइट सोइल का कलर कैसा होता है, रेड टू ब्राउन, लाल से भूरा लगभग ऐसा रहता है, मिक्सचर फॉर्म का रेड टू ब्राउन कलर रहता है। इसके अलावा टेक्सचर कैसा है, सैंडी टेक्सचर, ठीक है, दानेदार टाइप का मिट्टी है, सैंडी टेक्सचर होता है। नेचर कैसा है, सैलाइन, नमकीनी, है ना। आपने राजस्थान में देखा करो, राजस्थान के अंदर एराइट सोइल ही होती है ना। तो इसका राजस्थान की कभी धूल उठा के देखना, सैंडी टेक्सचर रहेगा इसका, एकदम सोइल पार्टिकल्स रहेंगे छोटे छोटे, और नेचर उसको चख के देखना एक बार, है ना। नमकीन जैसा लगेगा, सैलाइन। तो सैलाइन कैसा होता है, सैलाइन इसका नेचर रहता है, ठीक है, सैलाइन इन नेचर और सैंडी इन टेक्सचर। इसके अलावा लोअर हॉरिजॉन्टल ऑफ द सोइल, जब आप सोइल में नीचे जाते हो, हॉरिजॉन से जाते हो अगर, तो नीचे जाने पे आपको कंकर एरिया मिलेगा, और कंकर एरिया के अंदर जो है इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट इन द डाउनवर्ड्स, और नीचे जाने पर आपको कैल्शियम के ज्यादा पार्टिकल्स मिलेंगे। तो नीचे जाओगे आप इसके सोइल के, तो लोअर हॉरिजॉन्स पे जाने पर कंकर एरिया मिलेगा, कंकर एरिया। कंकर एरिया के अंदर क्या सबसे ज्यादा कौन सा प्रॉपर्टी रहता है, कैल्शियम न्यूट्रिशन सबसे ज्यादा रहता है। इसके अलावा ये कौन से रीजन में पाई जाती है एराइट सोइल, वेस्टर्न राजस्थान और गुजरात, जो डेजर्ट वाला एरिया है उसके अंदर एराइट सोइल होती है, ठीक है। दोबारा एराइट सोइल के बारे में देखते हैं। एराइट सोइल का अगर हम कलर की बात करें तो लाल से ब्राउन होता है ना, रेड टू ब्राउन रहता है। इसका जो टेक्सचर होता है वो सैंडी टेक्सचर रहता है, नेचर जो होता है सैलाइन रहता है। इसका हॉरिजॉन्स, लोअर हॉरिजॉन ऑफ द सोइल, आप सोइल के नीचे थोड़ा सा लोअर हॉरिजॉन्स की तरफ जाते हो तो कंकर एरिया मिलता है, और कंकर के अंदर कैल्शियम न्यूट्रिशन सबसे ज्यादा रहता है। इसके रीजन की बात करें तो वेस्टर्न राजस्थान और गुजरात, इस जो डेजर्ट वाला एरिया है, थार डेजर्ट, उस वाले रीजन में एराइट सोइल हो रहती है। इसके अलावा फॉरेस्ट सोइल की बात कर लेते हैं अगले वाले, सबसे लास्ट सोइल भी फॉरेस्ट सोइल है। देखो अपन 5 सोइल पढ़ लिए। फर्स्ट है, सबसे पहले पढ़ा हमने एलुवियल सोइल, फिर उसके बाद में पढ़ा ब्लैक सोइल, फिर रेड एंड येलो सोइल, फिर लेटेराइट सोइल, अभी पढ़ी एराइट सोइल। अब सबसे लास्ट में पढ़ते हैं अपन फॉरेस्ट सोइल। फॉरेस्ट सोइल होती है हिली और माउंटेन एरिया, जहाँ माउंटेन एरिया होता है, हिली एरिया रहता है, पहाड़ी एरिया, वहां पे फॉरेस्ट सोइल पाई जाती है। लेकिन क्या माउंटेन्स और हिली हर एरिया में थोड़ी पाई जाती है, नहीं, जहाँ सफिशिएंट रेनफॉल होती है, सफिशिएंट रेनफॉल, है ना, सफिशिएंट क्या रहे, रेनफॉल रहे, जहाँ पे अच्छी बारिश होती है उसी वाले रीजन के अंदर, ठीक है। इसके अलावा जहाँ जो वैली साइड है, वैली जैसे माउंटेन है, तो माउंटेन में ये यहाँ तो वैली है, ठीक है, घाटी है, इसको वैली बोलते हैं, घाटी। तो इस वाले रीजन के अंदर ही पार्टिकल्स पाए जाते हैं, लोमी और सिल्टी, इस वैली के अंदर। और इसके अंदर पाया जाता है कोर्स ग्रेन, बड़े बड़े पार्टिकल्स, दानेदार मिट्टी जो होगी उसका कोर्स ग्रेन बड़े वाले पार्टिकल होंगे, है ना। तो अपर साइड में होते हैं कोर्स ग्रेन, और नीचे साइड में होते हैं, जो वैली साइड रहते हैं वहां होते हैं लोमी और सिल्टी एरिया, ठीक है। तो इतना पढ़ लिया। अब ये अपना चैप्टर हो गया, टॉपिक हो गया कंप्लीट। सोइल का टाइप्स पढ़ लिया अपन ने, सोइल के इसके अलावा सोइल फॉर्मेशन के वो फैक्टर भी पढ़ लिया, और सोइल की डेफिनेशन भी पढ़ ली। अब इसके आगे देखेंगे अपन कल। थैंक यू।